नमस्ते। सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के इस योग के सत्र को हम जानेंगे दैनिक सरल योगाभ्यास रोज करने योग्य। दैनिक सरल योगाभ्यास रोज हम कौन से योगाभ्यास करें उसको जानेंगे आज के सत्र में। प्रारंभ में ही आज हमने एक आसन लगाया है जिसका नाम है उत्थित पद्मासन। इसको ऐसे अंदर से हाथ डाल करके अच्छे ढंग से और लगाया जा सकता है, श्वास पूरा भर के। थोड़ी देर इसको रोका जाना चाहिए। तो आज के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। गहरे लंबे श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र क्षेत्र है और इतने पवित्र क्षेत्र में व्यक्ति को अपने शरीर के साथ अपने मन को भी पवित्र रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखता है ना, वो तनाव मुक्त रहता है। सभी दर्शकों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक हमारे को लाइव देख करके प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं। प्रत्येक दिन हमें अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि योग से हम अपने मन को पवित्र नहीं बनाना चाहते तो फिर और कोई चीज़ है ही नहीं जिससे आप अपने शरीर की पवित्रता बढ़ाएं। एक भजन भी है, पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो। रोजाना का योगाभ्यास हमारे भीतर, शरीर के भीतर पवित्रता बढ़ाए, हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाए, हमारे मन की पवित्रता को बढ़ाए, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाए। पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। अगर मनुष्य हुए हैं तो पवित्र बने। गंदे अपवित्र तो बहुत सारे जीव हैं, थोड़ी सी देर में अपवित्र हो जाते हैं। और थोड़ी सी देर में, वैसे तो मनुष्य का भी देह ऐसा ही है, पिंड ऐसा ही है। अमेध्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौचम अध्रुवम कलेवर मूत्र पुरीश भाजनम रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। आज ज्येष्ठ की दशमी, इस बड़ी सुंदर शुभ तिथि को हम आज भोर में इस योगाभ्यास के सत्र को जान रहे हैं। 2-3 मिनट के लिए हम अपने दर्शकों के प्रश्न हमने कल लिए भी थे और 2-3 मिनट। ओम नमस्ते जी, गौतम जी, कशिश जी, रितु जी, राकेश जी, प्रदीप जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रत्येक दिन के इस लाइव प्रथम सत्र में, योग के सत्र में। आज हम जानेंगे कि रोज़ ऐसे कौन से आसन हों, 10 आसन कि हम रोज़ करें। आप बहुत सारी चीज़ें ना करें, 2-3 प्राणायाम ऐसे कौन से हों जो हम करें और इसको करके हम तनाव मुक्त रह सकें, फिट रह सकें, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, हमारी हड्डियों का मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहे, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहे, हमारा थायराइड, पैराथायराइड, हमारा पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड, हमारा कार्डियक सिस्टम, पूरा शरीर इतना अच्छा बना रहे जबकि 72 करोड़ 72 लाख 10,102 नस नाड़ियाँ पूरे शरीर में होती हैं। ये सारी कैसे बनी रहें, बढ़िया
सबके अंदर शक्ति भी रहे और सारी पवित्र भी रहे। तो पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो पहली शर्त है पवित्र तन रखने की और दूसरी है पवित्र मन रखने की। सरोज जी वर्मा, हमारे दर्शकों में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी हम 2 मिनट के बाद इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। शारीरिक पक्ष पहले रखेंगे, फिर मानसिक रखेंगे। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। योग हमें पवित्र बनाता है, पवित्र बनना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम अपने सत्र को हम शुरू करते हैं। श्वास से भी गोल गोल कंधों को चलाएं, स्लोली स्लोली चलाएं। हमारे शरीर मजबूत हो और हमारा मन बहुत कोमल हो, पवित्र हो। वेद की वाक्य है ये। लंबे लंबे सांस के साथ आज हम लगभग 15 से 20 क्रियाएं आएंगे जो कि रोज हमें करनी चाहिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये तो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, ये तो वैसे कर लेने चाहिए। शरीर की स्थिति हमारी अच्छी बनी रहे उसके लिए हमें कर लेने चाहिए। एक बार रोज पसीने में नहा लेना चाहिए और दूसरी बार हमें जल से नहाना चाहिए। तो जो पसीने में रोज नहाता है वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। एक बार बहुत सारे लोग एक शिव जी हो गए, बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में हो गई। उनके घर पे सन्यासी जी आए हुए थे और सन्यासी जी के सामने सेठ जी ने अपनी व्यथा कही कि हे स्वामी जी, मेरे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब मैं अपने शरीर से परेशान हो गया हूँ। स्वामी जी ने कहा, बोले ऐसा है तुम परेशान मत हो, गर्दन गोल गोल घुमाओ, श्वास भरते हुए पीछे ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ। बोले तुम्हें सीताराम जी यादव, आप सबका हार्दिक स्वागत है, करते रहे सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। तो बोले ऐसा सेठ जी, आप ना कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बजरी की ट्रॉली मंगा लो अपने घर के आंगन में और उस बजरी की ट्रॉली को खाली कर दो एक जगह, और सुबह सुबह आपको इस बजरी की ट्रॉली को फावड़े से और राखी से पूरे को खाली करके उधर दूसरी तरफ इसको ढेर लगाना है और शाम को उस ढेर को वापस इधर लगाना है। अब आप उसमें आधा घंटा लगाओ कि 3 घंटे लगाओ कि 4 घंटे लगाओ, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हो। लेकिन ये दोनों काम करने, सुबह शाम करने। तो इतना हुआ और सेठ ने पूरा पालन करना शुरू कर दिया। शायद 15 ही दिन हुए होंगे। 15 दिन के बाद सेठ जी स्वामी जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके बोलने लगे कि स्वामी जी, मेरे शरीर के बहुत सारे रोग गए। तो स्वामी जी ने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर जो रोग था वो रोग वैसे नहीं थे, तुम्हारे शारीरिक श्रम के अभाव में थे और तुम्हारा श्रम मैंने अच्छा करवा दिया, तुमने पूरा किया भी ईमानदारी से और तुम आधे से ज्यादा तो वैसे ही ठीक हो गए। सोचो तुम 15 दिन में आधे से ज्यादा ठीक हो गए, तो अगर इस शारीरिक श्रम को तुम जारी रखोगे तो पूरे ठीक क्यों नहीं हो। ये तो 10-15 दिनों के कुल प्रयोग था। तो इन बातों से हमें पता लगता है कि शारीरिक श्रम के अभाव में लोग अपने घर को रोगों का घर बना लेते हैं, जबकि शरीर में स्वस्थ यानी कि आरोग्य को भोगने के लिए आपके पास शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम दोनों ही पर्याप्त मात्रा में रोज करने चाहिए। अब शारीरिक श्रम करते ही नहीं है,
खा जाते हैं बहुत सा, और बहुत सा खाने के बाद उसको पचाने के लिए मेहनत नहीं करते। रोज़ उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, कुछ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बौद्धिक जो श्रम है ना, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, वो भी तनाव में आ जाते हैं। सारा दिन वही चीज़ें याद आती हैं उनको। फिर श्वास बाहर, रात को भी नींद नहीं आती, श्वास बाहर। जिनको नींद आने की समस्या हो वे लोग हमारा कल वाला कार्यक्रम देख लीजिएगा, नींद नहीं आने की समस्या खत्म हो जाएगी। अनिद्रा पर हमने कल का कार्यक्रम बनाया था, श्वास पूरा बाहर। कल क्या, परसों का बनाया था, कल का बनाया था। हाँ, श्वास बाहर, पीछे पूरा पीछे घूम जाए, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर। इतना सूक्ष्म व्यायाम आप कर लें। फिर उसके बाद खड़े होकर के आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोज करना चाहिए। सूर्य नमस्कार बिल्कुल आसान है, आप इसको देख करके कंफ्यूज ना हो, बस इसको प्राणायाम पूर्वक करना चाहिए। प्राणायाम पूर्वक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम पूर्वक कैसे करते हैं? प्राणायाम पूर्वक करने के लिए पहले अभ्यास में श्वासें सामान्य होती, दूसरे अभ्यास में जाने से पहले पूरा श्वास भर लिया जाता है। श्वास पूरा बाहर, 3, बिना घुटनों को मोड़े, माथा घुटनों से, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5। ये रोज करने योग्य आसन है। श्वास बाहर ही रहे 6, ठोड़ी घुटने छाती, बस ये घुटने ठोड़ी और छाती तीनों चीजें जमीन पे। श्वास पूरा भरे 7, श्वास पूरा बाहर 8, श्वास भरे 9, श्वास पूरा बाहर 10, श्वास भर के 11, श्वास बाहर 12। ये प्राणायाम पूर्वक करें। 1 में श्वास सामान्य, 2 में भर के जाए, 3 में बाहर, 4 में भरें, 5 में बाहर, 6 में बाहर, 7 में भरे, 8 में बाहर, 9 में भरे, 10 में बाहर, 11 में भरें और 12 में बाहर। ये आपको प्राणायाम का क्रम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, प्राणायाम पूर्वक नहीं करेंगे, तो आपको सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ नहीं मिलने वाला। फिर देख लेते हैं मध्यम गति से। सूर्य नमस्कार का अभ्यास मध्यम गति से देख लिया, अब इसको और तेज देख लेते हैं। इधर से देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार, ऐसे सूर्य नमस्कार। फिर किसी से यदि किसी की स्थिति बहुत खराब हो तो वो नहीं कर सकते, खड़े तो कुर्सी पर कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं कुर्सी पर सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। कुर्सी पर सूर्य नमस्कार।
देख लेते हैं कैसे होता है। 1, कमर सीधी, श्वास भर के। 2, श्वास बाहर। 3, श्वास भरें। 4, दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, छाती से लगाएं इस घुटने को और इंटरलॉक करके ऐसे लगा के रखें और पीछे चले जाएं। ये 4, श्वास बाहर। 5, इसको थोड़ी से लगाएं 5 में। 6, श्वास बाहर रहेगी। 7, श्वास भर के। 8, श्वास बाहर। 9, फिर से श्वास भरें, दाएं घुटने को उठा करके छाती से लगाएं और ऊपर ले जाएं गर्दन को। फिर 10 में श्वास बाहर, थोड़ी से लगाएं घुटने को। 11, हस्तोत्तानासन और 12 वापस प्रणाम का, नमस्ते का आसन। ये सूर्य नमस्कार हमारा होता है और इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब व्यक्ति करता है प्रत्येक दिन तो उसका बहुत सारा व्यायाम तो इन 12 आसनों में हो जाता है। प्राणायाम भी बहुत सारा हो जाता है। हमारे काफ़ी दर्शक लाइव हैं, किन्हीं दर्शकों के कोई शंका समाधान का प्रश्न आदि हो तो वे भी निसंकोच कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार फिर से देख रहे हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, कमर सीधी रखते हैं। 1, 2, श्वास बाहर। 3, श्वास भरें। 4, श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर ही रहे। 6, श्वास भरें। 7, श्वास बाहर। 8, श्वास भरें। 9, श्वास बाहर। 10, श्वास भरें। 11, श्वास बाहर। 12। सभी दर्शकों को निवेदन करता हूं कि प्रत्येक दिन हमारा ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे लाइव प्रारंभ हो जाता है। ये हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास साइड से देखा, अब हम इस सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को सामने से देख रहे हैं। सामने से देख रहे हैं कि कैसे रोज़ हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनको आलस्य बहुत आता है सुबह सुबह योगाभ्यास करने में, तो सरल योगाभ्यास करें, आपको आलस्य नहीं आएगा। तो ये सरल योगाभ्यास सारे बता रहे हैं आज। 1, श्वास पूरा भर के। 2, श्वास पूरा बाहर। 3, श्वास पूरा भरें। 4, दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, घुटने को ऐसे छाती से लगाएं और पीछे जाएं। कोशिश करें पैर हमारा ज़मीन पर यानी कि कुर्सी पर ही लगा रहे। थायराइड वालों के लिए भी आवश्यक है कि क्रिया इसमें रुका करें। 5, श्वास बाहर। ये पवन मुक्तासन का काम करता है। 6, श्वास बाहर ही रखें। 7, हस्तोत्तानासन, श्वास भर के। 8, पाद हस्तासन, श्वास बाहर। 9, फिर से श्वास पूरा भर के। 10, श्वास पूरा बाहर। 11, श्वास भर के और 12 वापस रिलैक्स।
ये सूर्य नमस्कार का कुर्सी पर अभ्यास हुआ। स्पेशल प्रैक्टिस है ये, इसको सामान्य प्रैक्टिस नहीं कहते हैं क्योंकि ये प्राय बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो आपको इस स्पेशल एंड लाइव एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में बताते हैं, तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं आप लोग। तो सूर्य नमस्कार कुर्सी पर कैसे हो उसका हमने पूरा आपको प्रैक्टिस विधि पूर्ण समझा दी। फिर रोज रोज करने योग्य क्या क्रिया है, तो एक क्रिया है जिसका नाम है ध्रुव आसन। ध्रुव आसन को करें। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा के मूल की एड़ी को लगा दिया, दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के मूल से लगा दिया और घुटने को सीधा कर दिया और हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया, कानों से सटी हुई भुजाएं। अब सरल योगाभ्यास हैं सारे। 1-2 दिन में आपका आसन स्थिरता से लगने लगता है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें, मन में उत्साह बनाए रखें, दृष्टि बिल्कुल सामने रहेगी, नाक की सीध में अपनी दृष्टि को केंद्रित रखें। सरल योगाभ्यास प्रत्येक दिन हर उम्र वालों के लिए करने योग्य अभ्यास। दूसरे पैसे इसको करें। श्वास मानती है, इसको कहते हैं ध्रुव आसन। शरीर पर कंट्रोल बढ़ाने वाली चीज है। ये किसी को भी करने से मना ही नहीं है। हर रोग वाला, हर उम्र वाला व्यक्ति कर सकता है। इनकी लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। इसकी कम से कम ध्रुवासन की तो ऐसे ही है। रोकना चाहिए इसको। सूर्य नमस्कार, ध्रुवासन, और छोटे उम्र वाले बच्चे हैं तो उनको गरुड़ासन का अभ्यास करना चाहिए, और बड़ों को से भी हो जाता है तो करना चाहिए। जोड़ों का अच्छा संचालन जब हम करते गरुड़ासन, उदर अंगों का हो नियमन जब करते हम मयूरासन, याददाश्त होती अनुपम करता नित जो शीर्षासन, कमर लचीली का कारण होता है त्रिकोणासन, चौड़ी छाती का साधन रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण जब करते हम सिद्धासन। ये योग की महिमा। अब हम जानेंगे कि बैठ करके रोज कौन से अभ्यास किए जाएं। दो देख लेते हैं। तो 3 से 4 हमने खड़े खड़े देखे। अब बैठ करके करने योग्य आसनों में सबसे पहला अभ्यास, जिनको हर्निया नहीं हो उन लोगों के लिए और बाकी सभी के लिए भी, केवल हर्निया वालों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना। अर्धचंद्रासन, श्वास पूरा भर के थायराइड वालों के लिए बहुत आवश्यक क्रिया। फिर से श्वास छोड़ के आ जाएं, फिर श्वास भरें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन दूसरा पोस्चर, सेकंड पोस्चर है। थर्ड पोस्चर पूर्ण उष्ट्रासन, श्वास पूरा बाहर, ये उष्ट्रासन। अब इसके ठीक बाद में 2 आसन करने चाहिए। एक तो मंडूकासन और दूसरा शशकासन। मंडूकासन और शशकासन दोनों आपको रोज करने हैं, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को एंड हार्ट को दोनों को ही हेल्दी बनाए रखना है। तो ब्रेन और हार्ट हेल्दी बनाने के लिए सरल योगाभ्यास रोज कौन कौन से हों, तो मंडूकासन और शशकासन
ये दोनों शशकासन आदि। ये स्पाइन के एक तरफ तो हमने मोड़ दिया रीढ़ की हड्डी को उष्ट्रासन आदि में, और दूसरी तरफ भी आपको मोड़ करके वापस इसको अच्छा बनाना है। रिवर्स पोस्चर, फॉरवर्ड बेंडिंग, रिवर्स बेंडिंग। तो पहले हम मंडूकासन करते हैं। डायबिटीज़ हमें नहीं होगी और हमारा पाचन तंत्र, चयापचय दर सब अच्छे बने रहेंगे। ऐसे मुट्ठियाँ बंद कर लेंगे, ऐसे लगाएं, श्वास पूरा बाहर, और पेट को दबाएं। पेट अंदर की तरफ मुट्ठियाँ दबाते रहें पेट में, और थोड़ी देर रोक लें। हमारे नितंबों से हमारी एड़ियाँ छूती हुई हों। हिप्स को हील्स से टच रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर से दूसरी बार फिर कर रहे हैं, श्वास बाहर। अब ज़्यादा देर रुकेंगे। श्वास बाहर ही रहेगा। लगातार अपने पेट को दबाते रहें। मंडूकासन का अभ्यास पेट की बहुत सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, ये भी ठीक करता है। डायबिटीज़ को भी ठीक करता है। मधुमेह में सबसे लाभदायक आसनों में एक है जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूक यानी मेंढक। मेंढक की भांति लगता है दूर से। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी में योग मुद्रासन भी हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमें एक और आसन करना चाहिए। मंडूकासन का 3 से 5 बार अभ्यास, यदि कोई किसी को डायबिटीज़ है तो 8-8, 10-10 बार करना चाहिए, आधा 1-1 मिनट रुक करके। ऐसे नहीं कि गए और आ गए, जैसे मैं आपको रुक के बता रहा हूँ। सेकंड्स को गिन रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, श्वास भारी रहेगा। 6, मुट्ठियों को और दबाते रहेंगे पेट से। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, श्वास बाहर ही रहे। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। श्वास भर के वापस आ जाएं। अब इतना अगर आप नहीं रुके तो फिर आप आशा मत करना कि डायबिटीज़ मेरी ठीक हो जाएगी, मंडूकासन से नहीं होगी। आपको स्पष्ट कह दूं, टाइमिंग नहीं देंगे तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्रियाएं नहीं होगी, रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जिसका रिज़ल्ट नहीं आएगा उसको, दीप्ति जी नमस्ते जी, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर योग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। योग करें और फ़ायदा ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे डायबिटीज़ वालों को 10 बार करना चाहिए, यानी 10 मिनट तक मंडूकासन, फिर आ जाएं 1 मिनट बाद, फिर वापस लगाएं, फिर वापस आ जाएं। ऐसे 10 मिनट तो कम से कम करना है। सदाबहार के फूल खाने हैं, सदाबहार के पत्ते लेने हैं, और खीरा, करेला, टमाटर का रस लेना है, और पैदल भी चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार को अवश्य करें, प्रत्येक दिन करें। फिर श्वास भर के पूरा ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर। शशकासन, कोहनियाँ ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, माथा लगाएंगे। शशक आसन, शशकासन, खरगोश, रैबिट पोज। श्वासें सामान्य, पूरा विश्रामात्मक स्थिति में, कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा। श्वास भरते भरते ऊपर आ जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब इसी आसन को
थोड़ा सा दूसरे पोस्चर, सेकंड पोस्चर में करते हैं ऐसे, पैरों में फासला, घुटनों में फासला, और धीरे धीरे ये आगे ले जाते हैं हाथों को। और जब आगे ले गए तो आपको ऐसे लगानी है ठोड़ी, और छाती ज़मीन से लगानी है। धीरे धीरे माथा ज़मीन से लगा देना। नितंबों को अपनी एड़ियों से छूते रहना है। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे गए थे लगभग उसी प्रकार से वापस आ गए। ये आपको रोज करने योग्य आसन। खड़े खड़े हमने एक बार देखा सूर्य नमस्कार, कुर्सी पर सूर्य नमस्कार, फिर हमने देखा गरुड़ आसन, ध्रुव आसन, फिर हमने देखा बैठ करके उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, 3 आसन वो देखे। फिर मंडूक आसन और शशक आसन। ये 7-8 क्रियाएं मान लीजिए, इतनी देख ली तो 10-12 क्रियाएं भी रोज हो जाए तो पर्याप्त है। श्वास पूरा भर के पैरों को ऊपर उठाया हमने, और लगभग 30 से 45 डिग्री तक आपने ऊपर रोक कर रखा। सरल योगाभ्यास प्रत्येक दिन करने योग्य आज का विशेष कार्यक्रम। बिगनर्स जो प्रारंभ करने वाले हैं योग का, वे सभी कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए। इतना सरल ढंग से 8-10 क्रियाओं को बस रोज कर लेंगे तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार उसमें रोज करना है, प्राणायाम पूर्वक करना है, विधि पूर्वक करना है, जो आपको रोज बताते, कई बार बताते। मतलब कल भी सूर्य नमस्कार बताया था, कल हमने जल नीति का अभ्यास सिखाया था, कल हमने अनिद्रा के रोग के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा का उपाय जाना, प्राकृतिक और यौगिक चिकित्सा जानी थी। ये उत्तान पादासन था। श्वास भर के हमने 30 से 45 डिग्री तक रोक के रखा और यथा सामर्थ्य रोका। ऐसे नहीं कि आपको जल्दी से वापस आना है, काफ़ी देर रोकना चाहिए। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास बाहर और पैर नीचे, धीरे धीरे ले जाओ। ये आधा मिनट तक हमने किया, इसमें ताकत बहुत लगती है। तो शुरू में आप 10 सेकंड से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका आधे मिनट तक भी होने लगेगा। अब इतना हो गया, फिर पवन मुक्त आसन करना चाहिए आपको रोज, जिससे कि पवन मुक्त हो जाए। श्वास बाहर, वायु का प्रकोप दूर हो जाए। श्वास पूरा बाहर, पेट को अंदर पिचका देंगे और ठोड़ी को लगाए, घुटने से घुटने को लगाए, ठोड़ी से दोनों पंजे खींचे हुए। इसमें भी आप गिनती के साथ रुक सकते हैं, रुकना चाहिए। श्वास भरते वापस, फिर से श्वास बाहर, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे आधा मिनट आपने रोक लिया। अब ये 3-3 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। फिर आपको मकर आसन करना चाहिए। मकर आसन करने के लिए अपने पैरों के एड़ियों को आपको नितंबों से छूना है, नितंबों से छूना है।
और लंबे लंबे श्वासों के साथ चलना। सभी अभ्यास बैठकर, खड़े होकर और लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल रोज करने चाहिए, ताकि हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस बना रहे, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहे, हमारा रेस्पिरेशन अच्छा बना रहे। श्वास भरने के साथ पैर को ऊपर ला रहे हैं, श्वास छोड़ने के साथ वापस। अब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत भी है, आभार धन्यवाद भी है चैनल की ओर से भी, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में वो प्रत्येक दिन जुड़ कर के योगाभ्यास करते भी होंगे। दीप्ति जी, गौतम जी, प्रदीप आईनानी जी और कशिश जी, सीताराम जी, सरोज जी और भी बहुत सारे हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, कई लोगों के तो नाम लिखे हुए नहीं आते। ये तो जिन्होंने कमेंट किया है उन लोगों के लिखे हुए आ रहे हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाएं, क्लॉकवाइज चला लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। ऐसे ही दूसरे पैर से भी ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। लंबे लंबे भरते और छोड़ते हुए। सरोजी वर्मा, चित्रा जी, नमस्ते जी। ओम। प्रत्येक दिन योगाभ्यास करना चाहिए पवित्र तन और पवित्र मन रखने के लिए। क्या क्या समस्याएं और शरीर में आती हैं, कैसे शरीर को बीमार होने से पहले ही पहचान करनी चाहिए कि हम बीमार तो नहीं हो रहे हैं। कुछ संकेत, वो संकेत क्या होते हैं वो कल के कार्यक्रम में हम जानेंगे। बीमार होने से पहले कैसे पहचानें कि हमारे अंदर बीमारी तो नहीं बढ़ रही है, और उससे पहले सतर्क कैसे हो जाएं। ऐसा क्या करें कि हम बीमार ही ना पड़ें, ऐसा क्या करें, तो कल के कार्यक्रम में हम ऐसा जानेंगे। श्वास पूरा भर के भुजंगासन, ये भी सबको करना चाहिए। आज हम सरल योगाभ्यास ऐसे बता रहे हैं जो किसी को करने से वर्जना नहीं है, वर्जित नहीं है। उसको हाथ और पास में रख के भी की जा सकती। श्वास अंदर, आकाश में दृष्टि, नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएंगे बस। अब जिसके अंदर शक्ति अच्छी है और जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं ऐसे। पूर्ण भुजंगासन में भी ऐसे। ऐसे 8-8, 10-10 बार करके आप चाहें बालासन में विश्राम कर सकते हैं, और आप चाहें तो शव आसन में विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे आसनों को करने के बाद विश्राम अवश्य होना चाहिए। जिसको कहते हैं हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। यम नियमों का जो पालन नहीं करता है वो कभी भी योग में उन्नति नहीं कर सकता। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद, कोमलता से आंखों को बंद रखें। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियां भी कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश को देखती हुई, और लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, पूरे शरीर को शिथिल रखते हुए। एक एक अंग को हम ढीला छोड़ दें। एक एक अंग हमारे शरीर का, सिर, कंधे, पेट, कमर, पेडुभाग, भुजाएं, जंघाएं, हाथ, सब कुछ हमारे शरीर के समस्त अंग शिथिल
पूरी तरह से शिथिल, ढीले, भूमि पर शिथिल अवस्था में हम ढीला छोड़ते चले जाएं। कहीं से कोई खिंचाव तनाव हमारे शरीर में नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। कई सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे कि सुबह तो योग करते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर लोगों का दिल दुखाते हैं, दिन भर षड्यंत्र करते हैं, दिन भर दूसरों की कमजोरियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और जब समय की मार पड़ती है ना तो बहुत कराहते हैं। समय उनका भी आने वाला है। जब एक को व्यक्ति सताता है ना तो उस समय ये भूल जाता है कि ये समय बड़ा बलवान है। उसको ये विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है, उसका अच्छा बुरा दंड परमात्मा देगा। हम उसके न्यायाधीश बन जाते हैं। हम उसकी कमजोरियों का दुरुपयोग करके और उसको, उसकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। तो ये योग करने वालों के काम नहीं है। योग में तो आना है तो यम नियम का पालन करना है, नहीं तो ये केवल आसन और प्राणायाम करके कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। ये ध्यान रखना चाहिए। तो यम नियम, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, यमा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, सार्वभौम महाव्रतम। ये बड़े व्रत हैं, महाव्रत हैं। ऐसे आपने शवासन किया, फिर अपनी आँखों को ऐसे खोल करके और ऐसे बैठ गए। तो प्राणायाम करने के लिए हम अपने आसन में ऐसे आ जाते हैं। यम नियम का जो व्यक्ति पालन नहीं करता वो नकली योगी है, नकली योगी। जो योग नहीं कर रहा, वो दिखावा कर रहा है। यम नियम हमारे जीवन में पवित्रता का बीज बोने वाले। योग का बीज यदि मन में आपको बोना है तो यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। यम नियम का पालन करें, यम और नियम। अहिंसा का पालन करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। गहरे लंबे श्वासों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। आप भी जानते होंगे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो योग से जुड़े हैं। कुछ तो छिछले तौर पर जुड़े हैं, सुपरफिशियल लेवल पर, कुछ मध्यम है, कुछ आसन को ही पूरा योगाभ्यास समझते हैं, और कुछ पूरे योग को करते हैं। यम नियम से लेकर के समाधि तक के अभ्यास को जानते हैं, उनमें काफ़ी का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। उनका आचरण भी श्रेष्ठ है, उनका जीवन भी श्रेष्ठ है। वो मधुरभाषी हैं, सत्यवादी हैं। पूरा यम नियम उनके जीवन में घटित होते हुए, रूपांतरित होता हुआ उनका जीवन दिखता है, घटित होते हुए दिखते हैं यम नियम। भस्त्रिका गहरे लंबे श्वास के साथ करते रहें। जो ऐसा नहीं करते ना, वे लोग अपने आप को ठगते हैं बेचारे। 2 4 5 आसन कर लिए और फ्री हो गए कि बस हम तो बीमारी से बच गए, बस ठीक है। बाकी मन में बीमारी घुस जाए उससे कोई मतलब नहीं उनको। शरीर की बीमारी से बच गए। वास्तव में उनकी शरीर की बीमारी भी पूरी तरह से जाती नहीं है, क्योंकि मन जिसका बीमार होता है ना, वो कभी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, भस्त्रिका करते रहे। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, ये चारों प्रसन्न और स्वस्थ सभी होना चाहिए। अब शरीर तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन मन और आत्मा और इंद्रियां ये प्रसन्न नहीं है। हमारे अंदर क्लेशों की आग धधक रही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः, ये 5 क्लेश अभी शांत नहीं हो रहे हैं। अविद्या आपके भीतर घर करके बैठ गई। अनुलोम विलोम करेंगे। अविद्या का प्रकाश का जो आवरण है, अविद्या का आवरण इससे हटता है प्राणायाम करने से।
बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, चतुर्थ। 4 प्राणायाम है। अभी हम वर्तमान में तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास भरें एक नासिका से, दूसरे नासिका से इसको बाहर छोड़ें, फिर दूसरे से भरें, फिर पहले से बाहर छोड़ दें। प्रकाश को ढांपने वाला आवरण जो है वो क्षीण होता चला जाता है प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। अथ योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। योग के सभी अंगों का अनुष्ठान करने से योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का नाश हो जाता है। अब कोई करेगा जब ना, वो 2-5 आसन ही लगा करके, एक आध संगठन से जुड़ करके, 2-5 अखबार में फ़ोटो डाल करके और एक आध टीवी पर इंटरव्यू देकर बड़ा मस्त समझते हैं अपने आप को, मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया। एक आध FM पर, टीवी पर कार्यक्रम दे दिया या फिर बड़े से मंच पर कार्यक्रम कर दिया 100-500 का, और बड़ा समझते हैं कि मेरे से बड़ा कोई योगी नहीं है। ऐसे संसार में 1-2 नहीं, बहुत सारे लोग हैं, 1000 से भी ज़्यादा लोग। आपके भी आसपास होते होंगे, आप भी इधर उधर गर्दन करके देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे ऐसे। तो ऐसे लोगों से योग की परिभाषा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आती है। वो अभी योग को अभी इधर अटका हुआ है, अभी अंदर उतरा नहीं है, और वो खुद भी उतरने नहीं देना चाहते। तो हमें ऐसे लोगों से सीखना नहीं चाहिए। हमें तो किस लोगों से सीखना चाहिए जो वास्तव में, जिनका आचरण पवित्र है, जिनका जीवन श्रेष्ठ है। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित बनो। योगी बनो पवित्र बनो। प्रसन्न मन से करना चाहिए। सारे नकारात्मकताओं को बाहर फेंक दो और सारी पॉजिटिविटी जैसे हमारे भीतर आ गई हो, और इस प्राण के भरने के साथ परमात्मा की सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर चलती जा रही, पूरे शरीर के नस नाड़ियों में भरती जा रही। हमें रुकना रुके। बहुत लंबा अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए। दिखावे वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। लौकेषणा वित्तैषणा और पुत्रैषणा से दूर हो तभी व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, और पंच क्लेशों से दूर हो, अष्टांग योग का पालन करने वाला ही योगी कहलाता है। ये परिभाषाएं हैं। धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला धार्मिक कहलाता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। लोग कईयों को पंडित समझ लेते हैं, धार्मिक समझ लेते हैं। किसी ने तिलक लगा दिया, या किसी ने माला पहन ली, या फिर किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, या फिर किसी ने अलग अलग बहुत सारे संकेत हैं। दाढ़ी बढ़ा ली तो बाबा जी समझ लेते हैं कि बाबा जी हैं तो ये बहुत अच्छे और धार्मिक होंगे। ऐसा नहीं होता। शिखा बढ़ा ली, बहुत सारे लंबे बाल कर लिए, कई सारे अलग अलग रंगों के कपड़े पहन लिए, कुछ धर्म का नाम अपने साथ जोड़ लिया, तो हम सोचते हैं कि बहुत पवित्र हो गया। ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है, लेकिन उसका आचरण भी देखना पड़ेगा। फिर हमें उसका पूरा जीवन देखना पड़ेगा, उसका विचार देखना पड़ेगा, उसके कर्मों को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको उसको मानना है। धर्म के 10 लक्षणों को हम धारण करें, खुद ही धार्मिक बन जाएंगे। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। पूरे
4 लक्षण महर्षि मनु ने बताए। साक्षात धर्म के लक्षण, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद को पढ़ लो, वेद को जान लो, आप में धर्म पता लग जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जब भागना नहीं पड़ेगा। स्मृति, वेद की सामर्थ्य नहीं है, उपलब्धता नहीं है, स्थिति नहीं है, तो स्मृति ग्रंथों को जान लो। स्मृति ग्रंथ भी बहुत सारे। वेद स्मृति सदाचार है, उसकी भी सामर्थ्य नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो सदाचार, विद्वान लोगों के जीवन को देखो, योगियों के जीवन को देखो, कैसा जीवन है उनका। सदाचारियों के जीवन को देखो। अनुलोम विलोम करा रहा हूँ, करें, करते रहे, मैं तो बोल रहा हूँ, सुनते भी रहे, करते भी रहे, लंबे श्वास के साथ। सदाचारी लोग भी हमारे आसपास में नहीं है, विद्वान लोग, सज्जन लोग, योगी लोग भी हमारे आसपास नहीं, हम देख नहीं पा रहे ऐसे लोगों को कहीं। तो फिर कह रहे हैं अंतिम उपाय है स्वस्य च प्रियम आत्मना, आपके भीतर जो परमात्मा की पुकार उठ रही है। अच्छा काम करते समय सदा उत्साह, निर्भयता और आनंद की प्राप्ति, और बुरा काम करते हुए शंका, भय और लज्जा। ये स्वस्य च प्रियम आत्मना, आत्मा को जो प्रिय लगे वही काम धर्म है। मन को प्रिय लगे वो काम नहीं, शरीर को प्रिय लगे वो काम नहीं, आत्मा को प्रिय लगे। तो स्वस्य च प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये 4 लक्षण है साक्षात धर्म के। योगी की परिभाषा महर्षि भर्तृहरि जी ने बताई। रिलैक्स, विश्राम। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते कस्मात् भयं योगिनः, कस्मात् भयं योगिनः। इतने सारे गुण, इतने सारे क्वालिटीज यदि होंगी तो ऐसे योगी को भय किस बात का। इतना महर्षि भर्तृहरि कहते हैं। फिर हम भ्रामरी और उद्गीत को कर रहे हैं। उद्गीत प्राणायाम। अपने हाथों को घुटनों पर ध्यान मुद्रा में ले आए, चेहरे को तनाव मुक्त रखें, कमर गर्दन सीधी, लंबे गहरे श्वास, मुख पर प्रसन्नता के भाव। अपने हथेलियों को घर्षण करके अपनी आँखों पर लगाएं और इनके भीतर से टिमटिमाते हुए आँखों को खोलें और हास्यासन के साथ में अपने आज के सत्र का हम समापन करेंगे। श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका। फिर से ओ फिर से एक बार ओ तो ऐसे आज के इस योग सत्र को हमने पूरा किया भी। रितु जी, राकेश जी, हमारे
साथ में लगातार दर्शकों के रूप में प्रत्येक दिन योगी साधकों के रूप में जुड़े रहते हैं बहुत सारे लोग हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आप जुड़े रहें, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने संबंधियों, अपने परिचितों, सबके पास इस लिंक को भेजा करें ताकि वे लोग भी ऐसे प्राकृतिक रूप से योगाभ्यास रोजाना करके स्वस्थ रह सके। आज तो आपको सरल योगाभ्यास बताया, तो सरल योगाभ्यास करके हम अपने जीवन में योग की शुरुआत कैसे करें। कई सारे लोग सोचते हैं ना कहाँ से शुरू करें, कहाँ से। तो आज आपको ऐसा सत्र बताया है, ऐसा सत्र किया है आज का कि हम कहाँ से शुरू करें, ये आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम को ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः के साथ समापन कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार है, धन्यवाद। और स्वामी न्यूज़ के पूरे परिवार का, स्वामी न्यूज़ की टीम का, स्वामी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। कल हम फिर मिलेंगे। रोगों के वेग से कैसे बचें, रोगों की आने से पहले पहचान कैसे करें, और भी बहुत सारी चीज़ें कल के कार्यक्रम में जानेंगे। तो कल के कार्यक्रम में भी बहुत सारा भंडार आपका इंतज़ार कर रहा है। ज्ञान का, योग का और स्वास्थ्य का भंडार फिर से आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो कल फिर से 6:30 बजे लाइव कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद।